कानपुर में पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर एक मां ने अपने बच्चों को न्याय दिलाने के लिए पुलिस कमिश्नर से लगाई गुहार। दरअसल गया प्रसाद लेन निवासिनी पीड़ित मां शशि देवी का आरोप है कि एक महिला शिवांगी और उनका पति सोनू झांकी का कार्यक्रम करते हैं, जिनके साथ उनका पुत्र अभय सैनी जो कि भजन गायक है उनके साथ कार्यक्रम करता था। तालमेल न बनने के कारण उसने जाना बंद कर दिया। तब से वो लोग आए दिन उसको प्रताड़ित कर समाज में बदनामी करते रहते हैं। आरोप है कि दिनांक 17 मार्च को महेश्वरी मोहाल में एक कार्यक्रम के दौरान शिवांगी और सोनू द्वारा अभय से पैसे की मांग करी गई। पैसे देने पर अभय ने मना किया तो मारपीट कर जेब से पैसे निकाल लिए और थाना फीलखाना में झूठी तहरीर दे दी, जिस पर अभय और अमन दोनों भाई पर मुकदमा दर्ज हो गया। जब थाने में समझौते की बात की गई तो शिवांगी ने 1 लाख की मांग करी। नहीं देने पर पुलिस कमिश्नर ऑफिस में झूठा आरोप लगाकर उनके पुत्रों को बदनाम करने की कह रही है। आज कहाँ पर आएंगे? आज हम कचहरी में आए हैं। किस मामले में क्या हुआ? मेरे बच्चे का प्रोग्राम था, वहाँ पे सोनू शिवांगी ने इसको मारा पीटा कस के और पैसे से छीन लिया है। पैसे मांगते हैं उससे कि हमको 20,000 रुपए दो। सोनू शिवांगी क्या है? वो झांकी करते हैं प्रोग्राम में। कितने दिन से परेशान कर रहे हैं? करते बहुत दिन से, लेकिन इसने बताया नहीं। और उस दिन पैसे हमेशा मांगते थे, दे दिए। और जब उस दिन मांग रहे 20,000 रुपए तो वो दे नहीं पाया। उसको ले जा कमरे मारा पीटा। पैसे मांगे मतलब ऐसा क्यों? अब हमेशा मांगते हैं वो। अब इनको इनके साथ काम करता था ना पहले। ये क्या करते हैं? ये सिंगिंग करते हैं, भजन गाते हैं। पुलिस ऑफिस आई है, आपने क्या क्या मांग करी है? हमने ये मांग करी हमारे मतलब बच्चे को बिल्कुल आजाद कर दे, क्योंकि हमारे बच्चे का कैरियर खराब हो जाएगा। लेकिन अभी उन्होंने कुछ दिन पहले थाना में शिकायत करी और आपके बच्चों के खिलाफ मुकदमा भी हुआ। हाँ हुआ था, लेकिन वहाँ पे समझौता के लिए सब लोग कह रहे थे तो 1 लाख रुपए मांग रहे हैं। कौन मांग रहा था 1 लाख? सोनू शिवांगी मांग रहे थे समझौता के। आपने नहीं दिए? नहीं, हमने नहीं दिया। हमारे पास है ही नहीं इतने, तुम कहाँ से देंगे? हमने कहा इलाज पानी हम कराएंगे जितना इलाज में लगेगा, लेकिन करे 1 लाख रुपया हमें दो। क्या नाम है आपका? अभय सैनी। क्या मामला है? मामला अंकल जी उनका कहना ये है कि जो उनके ग्रुप में एक लड़की काम करती थी उससे मेरा मसला है। अंकल ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा किसी से कोई मसला नहीं है। और इसी को लेके वो हमारे ऊपर वो क्या कहते हैं हमको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। और हमसे उन्होंने पैसे मांगे तो मेरे पास पैसे बिल्कुल नहीं थे उस टाइम पे भी। और फिर जब हमने मना किया तो वो हमको कमरे में ले जाके उन्होंने मारा और मेरी जेब से 300 रुपए भी निकाल लिए। और किसी तरह फिर हम वहाँ से जान बचा के भागे। तो हमने सोनू मेरा पीछा कर रहा था तो उसका पैर फिसल गया। फिर हम वहाँ से किसी न किसी तरह जान बचा के अपने घर आ गए सीधे। कब से उनके संपर्क में है? संपर्क में अंकल जी मान के चलिए आप 6-7 महीने से हैं। और 6-7 महीने से वो हमसे पैसे मांगते थे। पैसे आप ही से क्यों मांगे जा रहे? क्योंकि अंकल जी हम किसी से बता नहीं पाते थे अपनी जो भी हमें दिक्कत रहती थी। जैसे वो हमसे पैसे मांगते थे तो हम चुपचाप दे देते थे, हम किसी से बता नहीं पाते थे। तो इसी का वो लोग फायदा उठाते थे और प्रोग्राम में बुलाया करते थे हमको तो हम मना कर देते थे। तो इसी की वो रंजिश रख के हमसे कह रहे थे कि हम तुम्हें बदनाम कर देंगे, पूरी तरह से तुम्हें फंसा देंगे, गायब करवा देंगे। और कहते थे कि हर प्रोग्राम में जहाँ भी मिलोगे वहीं तुमको मारेंगे, हर बार मारेंगे, जितनी बार मिलोगे उतनी बार मारेंगे। अभी उन्होंने आरोप लगाया कि आप उनके साथ मारपीट करते थे, बदतमीजी करते थे कुछ दिन पहले। क्या कहेंगे उसके लिए हम ये कहेंगे कि अगर ऐसा है तो ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर उन्होंने भी हमको भाई माना तो हम भी उनको बहन मानते थे। और कोई भी भाई अपनी बहन की इज्जत पे हाथ कभी नहीं डालेगा। क्योंकि वो आप ही से क्यों पैसे मांगते रहे? क्योंकि हम उनके साथ काम करा करते थे, इसलिए जब भी वो उनको प्रोग्राम में बुलाते थे हम चले जाते थे। और वो हमसे पैसे मांगते थे कि लो बेटा इतने पैसे दे, तो हम दे देते थे। भैया कि यहाँ कोई काम होगा तो वो हमको वापस कर देंगे, तो हम दे देते थे पैसे। इसलिए वो हमसे पैसे मांगा करते थे। अब मुझे नहीं पता था कि वो अगर हमसे ऐसे पैसे मांगेंगे और हम मना कर देंगे तो वो मेरे साथ ये कर देंगे। प्राइम संदेश न्यूज से शकील अहमद की विशेष रिपोर्ट।